Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में, उनके क्या क्या डिफरेंस होते हैं उसके बारे में और उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, फर्टिलाइजर्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको क्या लगता है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करने के बाद और क्या एक जरूरी प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन में? इरिगेशन है जरूरी प्रोसेस। सो आज हम लोग इरिगेशन पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से जान लेते हैं पहले कि इरिगेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर, जब हम लोग फील्ड में वाटर सप्लाई देते हैं इस तरीके से, अगर हम लोग फील्ड में वाटर सप्लाई दे रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? इरिगेशन कहेंगे। एट रेगुलर इंटरवल्स पे दे रहे हैं हम वाटर सप्लाई। क्या कर रहे हैं हम? रेगुलर इंटरवल्स पे फील्ड में वाटर सप्लाई दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इरिगेशन कहेंगे। ओके, सो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये वाटर आएगा कहाँ से। अगर हमने डिसाइड करा है कि हम फील्ड में पानी देंगे, राइट, अब ये वाटर आएगा कहाँ से? नेचुरल सोर्सेस से भी आ सकता है, या फिर अगर प्योरिफाइड वाटर है आपके रीच में तो आप उसको यूज कर सकते हैं। पर वाटर के जो सोर्सेज होते हैं, वेरी नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? ऑफ कोर्स वेल्स होते हैं, ट्यूब वेल्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं एंड कैनाल्स होते हैं। हम लोग लेक को यूज करके, रिवर को यूज करके, उसके वाटर को यूज करके हम क्या करते हैं? अपने फील्ड में इरिगेशन के प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब ये इरिगेशन क्यों जरूरी है? इरिगेशन जरूरी है क्योंकि प्लांट्स में जब भी वाटर जाता है तभी वही वाटर जो होता है न्यूट्रिएंट्स को पूरे प्लांट में ट्रैवल कराता है, राइट। न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के अंदर में कैसे ट्रैवल होंगे? वाटर से ट्रैवल होंगे ऑफ कोर्स। एंड वाटर जो है न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके रखता है अपने साथ, राइट। न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कराता है प्लांट के अंदर। अब बात है कि कितना पानी हम डालेंगे, कितना पानी से इरिगेशन होगा। ये नहीं कि इतना ज्यादा नदी बना दिए जो प्लांट को कम पानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इट डिपेंड्स। जैसे कि हम समर सीजन में ज्यादा वाटर यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, राइट, ताकि प्लांट्स डिहाइड्रेट ना हो जाए। जैसे हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, राइट, वैसे प्लांट्स भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि समर्स में जो क्या होता है, इवेपोरेशन का रेट, ये वाटर है, ये है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो भी वाटर प्रेजेंट है, ये है सन, राइट, ये है सन है। ओके, अब जो भी वाटर प्रेजेंट है, जो भी वाटर बॉडी है या फिर सॉइल है, उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, ये सन क्या होता है, उन वाटर्स को किसके फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है कि अब्सॉर्ब करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आपने वाटर साइकिल में पढ़ा होगा कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो समर्स में क्या होता है कि ये वाला जो वाटर वेपर का रेट होता है, इवेपोरेशन का रेट होता है, वो क्या होता है? ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। इसीलिए फील्ड्स को ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। और ठंडी में तो ऐसा होता नहीं है, ठंडी में इवेपोरेशन होता है पर कम होता है, तो कम जरूरत पड़ती है। और क्रॉप टू क्रॉप भी डिपेंड करता है, किसी क्रॉप को कम वाटर चाहिए, राइट, किसी क्रॉप को ज्यादा वाटर चाहिए, या फिर सीजन टू सीजन तो डिपेंड करता ही है, मैंने आपको बता दिया, राइट। और क्रॉप्स की अपनी भी एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोग कॉफी प्लांट में इतना सारा पानी डाल देंगे तो वो कॉफी डिजायरेबल हमें नहीं मिलेगी, राइट। सो अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग अभी देख लेंगे कि इरिगेशन के क्या क्या
प्रोसेसेस होते हैं, कैसे कैसे हम लोग फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड। ओके, हम लोग क्या क्या मेथड यूज करते हैं इरिगेशन के प्रोसेस में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, राइट। तो जो सबसे पहला मेथड होता है किसी भी चीज में मैं बात कर रही हूँ, मैंने इसके पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी बात कर रही है ट्रेडिशनल मेथड की, सोइंग में भी बात करी है ट्रेडिशनल मेथड की, राइट। तो अभी हम लोग इसमें भी ट्रेडिशनल मेथड की बात करेंगे। ओके, सो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप खुद सोचो। इसको छोड़ो, ये स्लाइड को छोड़ दो, हटा दो, भूल जाओ कि ये स्लाइड है आपके सामने, राइट। तो think yourself that how can we supply water to the fields from traditional method। पहला तो ये है कि हम वाटर को नेचुरल सोर्स से, रिवर से, लेक से क्या करेंगे, कैरी करके ले जाएंगे ह्यूमन लेबर से, मैनुअल लेबर से, और क्या करेंगे, अपने फील्ड को इरिगेट करेंगे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड मोट। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड मोट, जहां पे हम लोग वाटर को नेचुरल सोर्स से, वेल से, ट्यूबवेल से क्या करेंगे, इस तरह से कैरी करके हमारे जो फील्ड है उसको इरिगेट करेंगे, राइट। सेकेंड प्रोसेस इज चेन पंप। चेन पंप में हम क्या करते हैं, और इसमें से कौन सा प्रोसेस चेन पंप है, एक्चुअली वी यूज अ चेन पंप। जैसे हम लोग वेल से पानी निकालते हैं, राइट, वेल से पानी निकाल करके हम क्या करेंगे, चैनल्स बनाएंगे। जो चैनल्स बनाएंगे हम इस तरह के फील्ड्स में चैनल्स बना देंगे वाटर को जाने के लिए, और हम इन चैनल्स में जो है वाटर को डालेंगे ताकि वाटर रिस्पेक्टिवली चले जाए सारे प्लांट्स में, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेन पंप। ओके, बिकॉज वी आर यूजिंग अ चेन टू पुल द वाटर आउट ऑफ द वेल। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ढेकली। ये क्या होता है, तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक लगा देंगे वाटर का रिसोर्स जो भी है हमारे पास, और यहाँ पे भी वही करेंगे, चैनल्स बना देंगे जहां की वाटर जाएगा खुद से, राइट। लास्ट इज राहत या फिर लिवर सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है चीज, इसमें हम पानी भर देते हैं, ओके, और यहाँ क्या लगा देते हैं, ये जो कैरी करने वाला है, वाटर को कैरी करने के लिए हम कुछ भी एक बकेट लगा देंगे या कुछ लगा के इस जो व्हील टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, इसको हम रोटेट करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वाटर इस चैनल में आके अपना इरिगेशन का काम करेगा। ओके, सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड। अब इन ट्रेडिशनल मेथड को कैरी आउट करने के लिए कुछ कुछ चीजें लगती थी, जैसे ये मान लीजिए ये चीज है व्हील टाइप का, तो इसको रोटेट करने के लिए कोई तो मैकेनिज्म लगेगा हमें, राइट। तो या तो मैनुअल लेबर से हो सकता है ये, या फिर किससे हो सकता है, बायोगैस के यूज से हो सकता है, पेट्रोल के यूज से हो सकता है, बहुत चीजों से हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न मेथड हमारे पास क्या है इरिगेशन का, राइट। मॉडर्न मेथड में हम क्या करते हैं कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यूज करके, मॉडर्न आइडियाज को यूज करके इरिगेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। तो द फर्स्ट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। अब इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। इसमें जो है ये रिसोर्स है वाटर का जो हमारे पास है, राइट। इसमें हम एक पाइपलाइन लगा देंगे, ये है मेन पाइपलाइन, राइट। इट इज कनेक्टेड विद फर्दर मोर पाइपलाइंस। अब जो यहाँ वाटर निकलने का जो पॉइंट होगा उसमें रोटेटिंग नोजल्स लगे होंगे, ओके, रोटेटिंग नोजल्स। तो जब इससे क्या फायदा होगा कि जब हम लोग वाटर को जब हम लोग यहाँ से मेन पाइपलाइन में आने में अलाउ करेंगे आने के लिए, राइट, तो वाटर आके क्या होगा कि नोजल के पास जाएगा एंड दिस नोजल विल स्टार्ट रोटेटिंग, राइट। वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा कि वाटर स्प्रिंकल हो जाएगा, फील्ड में हर जगह स्प्रिंकल होगा, राइट। हाँ, तो लाइक इट विल बी लाइक इट्स रेनिंग, ओके। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वाटर है उसका
सेविंग होगा, वाटर बर्बाद नहीं होगा। और क्या फायदा होगा? और ये फायदा होगा कि इवनली स्प्रेड हो जाएगा वाटर सारे फील्ड में, राइट? इवनली स्प्रेड होगा वाटर पूरे फील्ड में। ओके, सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं क्या है, ड्रिप सिस्टम। वी हैव अ ड्रिप सिस्टम हियर। ओके, तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि ड्रिप सिस्टम में जो वाटर है वो डायरेक्टली क्या है, मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है। ओके, दिस इज वन प्लांट, क्रॉप प्लांट, ये है सॉइल। अब हम लोग मान लीजिए कि इस प्लांट को वाटर इधर नहीं चाहिए, इधर ज्यादा चाहिए, राइट? तो इस प्लांट को वाटर इधर कम चाहिए एंड रूट्स में ज्यादा चाहिए। तो क्या हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन वाला यूज कर सकते हैं सिस्टम? ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं, पर उसमें ज्यादा हमारी वाटर की वेस्टेज होगी, राइट? क्योंकि इधर वाले पार्ट को तो ज्यादा वाटर चाहिए नहीं, राइट? तो हम लोग ड्रिप इरिगेशन यूज करेंगे। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि द वाटर इज डायरेक्टली यहां आता है। ओके, वाटर डायरेक्टली रूट्स में आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सिर्फ रूट्स के तरफ जाएगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? इस डायग्राम में देखो आप, इसी पाइपलाइन की तरह हम एक पाइपलाइन ज्वाइन करेंगे, लेकिन जहां हम स्प्रिंकलर में यूज कर रहे थे जब, तो स्प्रिंकलर में क्या हो रहा था, हमारे पास यहाँ नोजल्स लगे हुए थे और ये जो पाइपलाइन है ये स्ट्रेट थी, ऊपर की तरफ थी, क्योंकि हम लोग प्लांट को ऊपर से वाटर दे रहे थे, राइट? लेकिन ड्रिप इरिगेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ओके, ड्रिप इरिगेशन में क्या होगा कि हम इस पाइपलाइन को नीचे जमीन में ज्वाइन करके इस पाइपलाइन को एक एक पेड़ में ऐसे एक एक प्लांट्स में एक एक प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचा देंगे, राइट? सो वी विल टर्न ऑन द वाटर पैसेज। उसके बाद क्या होगा, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इनमें आता रहेगा प्लांट्स में। दिस इज ड्रिप सिस्टम। इसके फायदे क्या हैं? ड्रिप सिस्टम के फायदे क्या हैं? अगेन वाटर का वेस्टेज इसमें जो है कम होता है, राइट? और इन दोनों सिस्टम्स के क्या फायदे हैं, मॉडर्न मेथड्स के क्या फायदे हैं? ये मैनुअल लेबर को बहुत ही ज्यादा घटा देता है एंड ऑफ कोर्स वाटर के वेस्टेज को कम कर देता है। ओके, अब आगे हम देखते हैं कि इरिगेशन के बाद क्या प्रोसेस होता है क्रॉप प्रोडक्शन में। ओके, सो इरिगेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप्स को वीड्स से प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन। ओके, हम लोग जान लेते हैं कि ये वीड्स क्या चीज होते हैं। ओके, सम undesirable plants that may grow along with the crop are called weeds. Okay, कुछ ऐसे undesirable plants होते हैं। undesirable means जो हम लोग को नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाए, राइट? हो सकता है कि वो उनको मिनरल मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो हो सकता है कि वो क्रॉप के साथ ग्रो कर जाए, पर वो तो हमको नहीं चाहिए। मेरे को तो क्या चाहिए, क्रॉप्स चाहिए। ओके, तो इनको रिमूव करने का क्या टेक्निक हो सकता है, हम लोग कैसे इनको रिमूवल कर सकते हैं अपने क्रॉप फील्ड से? ओके, सो द फर्स्ट मेथड इज, पहले तो हम लोग फिजिकली रिमूव कर सकते हैं मैनुअल लेबर से, राइट? खुरपी, यू मीन खुरपी आपने देखा होगा, एक ऐसे इस टाइप की होती है। ओके, उससे हम लोग काट के रिमूव कर सकते हैं। और कहाँ से काटना है, क्लोज टू द ग्राउंड से काटना है, उसके रूट्स को हटा देना है। और कैसे हो सकता है ये, जब हम लोग सॉइल को लूजन अप करते हैं, जब हम लोग फील्ड को प्लो करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो वीड्स होते हैं उनके रूट्स ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट थिंग। लेकिन अगर रूट्स नहीं हटे हैं, प्लांट अगर ग्रो कर रहा है क्रॉप्स के साथ, तो हम लोग उसे कैसे हटाएंगे? ओके, फर्स्ट इज मैनुअल लेबर। मैंने बता दिया आपको, मैनुअल लेबर में क्या होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, राइट? और ये इंश्योर भी नहीं होगा कि रूट्स हटे हैं कि नहीं, हो सकता है थोड़ा रह जाए, वही फिर ग्रो करें। और ये क्या होगा, मैनुअल लेबर हमेशा करते रहना है हमें, हर हफ्ते या हर महीने हमें क्या करना है, वीड्स को हटाते रहना है। अब सेकंड टेक्निक क्या हो सकती है, द यूज ऑफ
वीडीसाइड्स। ओके, वीडीसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू रिमूव वीड्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। ओके, वीडीसाइड्स आर chemical substances that are used to remove the weeds. Okay, अब हम इन केमिकल सब्सटेंसेस को कैसे यूज कर सकते हैं? वीडीसाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इन वीड्स को ग्रो करने से रोकते हैं। हमें इन वीडीसाइड्स को क्या करना होता है? स्प्रिंकल करना होता है ऑल ओवर द फील्ड। ओके, फार्मर्स क्या करते हैं कि इन्हें स्प्रिंकल करते हैं ऑल ओवर द फील्ड। ओके, अब ज्यादा वीडीसाइड भी हमें नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि इट मे हार्म द मेन क्रॉप। जो हमने मेन क्रॉप लगाया है उसमें हार्म हो सकती है, इसीलिए हमें ज्यादा वीडीसाइड यूज नहीं करना है। वीडीसाइड्स क्या होते हैं? ये डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं। ओके, व्हाट इज डाइल्यूट फॉर्म? डाइल्यूट फॉर्म मीन्स कि हम किसी भी चीज में वाटर मिला दें तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा, राइट? तो ये वीडीसाइड्स जो होते हैं ये डाइल्यूट फॉर्म में रहते हैं, टोटली डाइल्यूट फॉर्म में, ताकि इनसे क्रॉप प्लांट्स को कोई हार्म ना पहुंचे, सिर्फ वीडीसाइड्स को पहुंचे, राइट? अब इन्हें यूज कैसे करना होता है? जो फार्मर्स होते हैं वो इस तरीके से स्प्रिंकल करते हैं वीडीसाइड्स को अपने क्रॉप फील्ड में। अब क्या होता है? ये वीडीसाइड्स जो होते हैं ना, ये केमिकल सब्सटेंसेस है, राइट? तो इनमें क्या होता है? आंख में इरिटेशन हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है। सो फार्मर्स को बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। अपने फेस को किसी क्लॉथ से, मास्क से कवर करने की जरूरत है, राइट? लाइक वी यूज्ड टू डू इन कोरोना, वी आर यूजिंग स्टिल। ओके, सो इसमें क्या होता है? खतरा होता है, इसीलिए हमें अपने फेस को अच्छे से कवर करने की जरूरत है, राइट? अब अगले क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? अगले क्लास में हम देखेंगे कि हार्वेस्टिंग कैसे होता है क्रॉप्स का, एंड स्टोरेज कैसे होता है क्रॉप्स का, एंड वी आर गोना कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, ब्रीफली देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में अगले क्लास में जानेंगे। हार्वेस्टिंग मतलब कटिंग ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड व्हेन दे आर मैच्योर। ओके, हम लोग देखेंगे कि इसके लिए क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद कौन सा प्रोसेस कैरी आउट होता है। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।